एशिया मिला जुला है। अब उसमें चाइना के फेरिफेरल मार्केट्स ठंडे हैं, बाकी एशिया बढ़िया कर रहा है। बढ़िया इन द सेंस ग्रीन में है। और यूएस का हैंडओवर भी ऐसे ही मिला जुला था। डाउ ठंडा था तो नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा था। तो हो क्या रहा है, हॉर्मास से समझ लिया जाए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड, क्या अपडेट्स? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मूड तो फिलहाल तो ठीक ही है क्योंकि नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा। डाउ जोन्स ऊपरी स्तर से नीचे आया, उसके बारे में भी बात करते हैं। मगर जो बड़ी खबर कल निकल कर आई वो ये थी कि जस्टिन ट्रूडो ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर। और जो संसद है उनकी वो अब 24 मार्च तक सस्पेंडेड रहेगी, स्थगित रहेगी। अब उन्हें एक नया नेता चुनना है। चुनाव होने वाले हैं मार्च के महीने में। पार्टी से तो पहले दे चुके थे, इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे मार्च में। और काफ़ी इनफाइटिंग चल रही थी और काफ़ी सारे ट्रिगर्स थे जो उनके खिलाफ थे। उनकी खुद की पार्टी उन्हें समर्थन नहीं दे रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अगर इनफाइटिंग ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो अब मैं पार्टी का नेता बनने के लायक नहीं हूं, तो अब उन्हें दूसरा नेता चुन लेना चाहिए। 9 साल तक वो प्रधानमंत्री थे। तो अब उन्होंने कहा है कि अब कोई नया नेता चुना जाए और चुनाव हो, और चुनाव होंगे मार्च के महीने में। और वहाँ जो विपक्ष की पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वहाँ पर वो ऑलरेडी 20% की लीड बना चुकी है ओपिनियन पोल्स के मुताबिक। तो कनाडा पर नजर रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कोई बाजार में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ, मगर जो उनकी करेंसी है लूनी, वहाँ जो वो डॉलर के खिलाफ मजबूत हुई, तो वो एक बड़ा ट्रिगर कल रात को आया। और यूएस के बाज़ारों की अगर हम बात करें तो नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा क्योंकि चिप शेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। एनवीडिया कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। एएमडी, माइक्रॉन, इन सारे शेयरों में तेज़ी देखी। वो इसलिए क्योंकि फॉक्सकॉन जो कि एक बहुत बड़ा सप्लायर है एप्पल का, वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड रेवेन्यूज़ पोस्ट किए अपने नतीजों में, तो उन्होंने उसमें से चिप स्टॉक्स को बूस्ट मिली। मगर डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि पहले शुरुआत में जो बढ़त देखने मिली हमें डाउ में, वो एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो सिर्फ क्रिटिकल इंपोर्ट्स है, सिर्फ उन्हें रखा जाए टैरिफ के दायरे में, बाकी सबको हटाया जाए। मगर तुरंत ही ट्रंप और उनकी टीम ने इस बात का खंडन किया है कि हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते हैं। टैरिफ्स जो ट्रंप अपने प्रचार में कह रहे थे उसी तरह से लागू किए जाएंगे। तो एक अच्छा ट्रिगर ये है कि डॉलर में कल गिरावट आई, कमजोरी डॉलर में देखने मिली। तेल की कीमतों में कल थोड़ा सा ठहराव देखने मिला। डॉलर जो 109 के पार निकल गया था वो अब आधा फीसदी गिरकर 108 पर दोबारा आ चुका है। तो वो एक अच्छी बात थी। और पीबीओसी ने भी युआन की अपनी फिक्सिंग रेट जो है वो 7.2 पर ही रखी है डॉलर के खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि 7.2 के लेवल के नीचे हम नहीं जाने देंगे युआन को। मगर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 6 से 12 महीनों में ये ऑनशोर युआन जो है वो 7.5 तक जा सकता है डॉलर के खिलाफ। तो अब जो है फेड के ऑफिशियल्स की भी बयान आने शुरू हो गए हैं। उनकी एक गवर्नर है लीजा कुक, उन्होंने कहा है कि अब फेड को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि महंगाई की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, लेबर मार्केट अभी भी जो है वो मजबूत है। तो थोड़ा सा संभल कर चले फेड ब्याज दरों के मामले में। और आज जो बड़े ट्रिगर्स है, जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग्स के डेटा आएंगे, ट्रेड डेफिसिट का डेटा आएगा, और फेड के एक और अफसर है थॉमस बार्किन, उन्होंने आज बयान देना है। तो वो अपने बयान में क्या कहते हैं उस पर नजर रखने की जरूरत है। मगर फिलहाल संकेत अच्छे हैं। डॉलर में कमजोरी है, तेल की कीमतों में जो बढ़त हुई थी उस पर थोड़ा सा ठहराव आया है। तो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल कर आए हैं। हैंडओवर अच्छा है जी, चाहे वो इक्विटीज हो या बाकी डेटा पॉइंट्स। 100 पॉइंट तो शायद ट्रूडो के रेजिग्नेशन पे इंडिया में ऊपर होंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक अगर ग्लोबल पॉलिटिशियंस में अगर कोई एक पॉलिटिशियन है जिसको हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिंज या नफरत से देखा जाता है तो आई थिंक जस्टिन ट्रूडो उसमें नंबर 1 होंगे। बिल्कुल नंबर 1 है, सही में नंबर 1 है। हम तो पहले ही समझ गए थे उनके जाने का टाइम आ गया है। कैनेडियंस अब समझे और अब बाय बाय हो चुके हैं वो कल रात में। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर जो भी है बढ़िया है, कंड्यूसिव। वैसे कल भी सुबह ठीक ही था, मामला गड़बड़ा गया था, तो ऐसे में ट्रेड सेटअप उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल का जो पैनिक सेलिंग आई, तगड़ा दबाव था, उसके बाद हमारे अपने ट्रेड के समीकरण बैठ के से रहे। कैसा लग रहा है सेटअप, कल हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए सेटअप देख के तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट इतना क्यों गिर गया। आप एफआई और डीआई के नंबर्स देखिए, कोई ब्लॉक डील भी नहीं है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट भी नहीं है। और उसमें देखिए आप एफआईआईज ने 2500 करोड़ बेचा है, उससे ज़्यादा एफआईआईज ने उसके पहले दिन मतलब फ्राइडे को बेचा था, उससे ज़्यादा बेचा था, 4000 करोड़ के करीब बेचा था एफआईआईज ने उस दिन। कल तो 2500 करोड़ बेचा है। और उसके सामने डीआईएस ने फ्राइडे को कम खरीदा था 800 करोड़ और कल 5750 करोड़ खरीदा है। ये नंबर्स जो ना, ये आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो डेली हम सिर्फ एफ आई डी आई देख कर मार्केट जोड़ते हैं ना, वो काम नहीं करता है। वो सेंटीमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखेंगे कल ट्रेडर्स की, क्लाइंट्स के 4.6 लाख लॉन्ग और 2.2 लाख शॉर्ट और एफ आई एस के 2.85 लाख शॉर्ट। लेकिन अगर आप चेंजेस देखेंगे कल तो एक्चुअली एफ आई एस ने अपने शॉर्ट्स कम करे हैं और लॉन्ग ऐड करे हैं, 2500 लॉन्ग ऐड करे हैं और 5000 शॉर्ट
कम करे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बाइंग है, 242 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। हाँ, इसमें एक चीज़ छुपी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में बाइंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में तगड़ी सेलिंग थी। तगड़ी मतलब रिलेटिवली 780 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, 426 करोड़ की कल बैंक निफ्टी में सेलिंग है। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब तक क्या हो रहा था, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग थी, कल बैंक निफ्टी में सेलिंग थी, निफ्टी में हल्की सी बाइंग थी। और वो एफआई का लॉन्ग शॉट एक बार फिर रिविजिट करते हैं। 2558 लॉन्ग जुड़े, 5000 शॉर्ट कटे। नेट नेट क्या मतलब हुआ, वो जो ग्राफ था वो बहुत टाइम के बाद ऊपर आया। और वो अगर आप कोई नहीं परसेंटेज में देख लेते हैं, 13% वाला अब हम 18% तक आ गए हैं। हालांकि नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 2,22,000 के करीब ही हैं। तो कल मार्केट में फिर वही बात, क्यों गिरे समझ में नहीं आ रहा है। इवन अगर आप ऑप्शंस का आंकड़ा देखें, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफआईएस ने कुल कॉल शॉर्टिंग की हो, कल कॉल बाइंग ज़्यादा है बल्कि। तो कल जिसे कहते हैं ना, वो कन्फ्यूज़ करने वाली मार्केट थी। इंडिया विक्स लेकिन कल भागा 15%, इंडिया विक्स भागा। आई थिंक ये आपको बता रहा था मार्केट में कल जो तरह डर था, ये जिसमें कहते हैं ना डर का इंडेक्स, 15% वो ऊपर था, 15.65 पर था। एक समय ना एक्सचेंज ने इंडिया विक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, वो चली नहीं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल से अगर ये जो प्रोडक्ट अगर उसको थोड़ा और टाइम दिया था तो ये एक्चुअली सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता, क्योंकि ऑन डे लाइक येस्टरडे आप कोई एक इंडेक्स 15% चल रहा है, सोचिए उस पर अगर F&O कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो तो। खैर अब नहीं होते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.72 पर आ गया वर्सेस 0.86, तो काफ़ी ओवरसोल्ड है मार्केट। बैन में एक और स्टॉक ऐड हो गया, हिंदुस्तान कॉपर। तो कुल मिलाकर 3 स्टॉक्स हो गए। सेटअप में ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट कल गिरे, तो हो सकता है आज एक बार के लिए थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ओके, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। सेंटिमेंट्स हावी थे, वो सेंटिमेंट्स डर का इंडेक्स बखूबी हाईलाइट कर भी रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया, इनफैक्ट अगर डेटा को डायसेक्ट करा तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो कवरिंग के मूव शायद आए, कुछ हद तक वो गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है। हमारा अप्रोच क्या होगा, क्या लेवल्स वॉच आउट करेंगे? निफ्टी 50 में करें क्या आज? देखिए, पहले तो मैं सपोर्ट लेवल बताता हूँ। 23,450 से 23,550, यहाँ से थोड़ा नीचे, लेकिन अब ये सपोर्ट से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। दिसंबर और जनवरी के लोज हैं ये, और उसके बाद फिर नवंबर का लो 23,250 से 23,350। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, अगले 300 पॉइंट मार्केट के लिए, 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत क्रूशल है। अब अगर गिफ्ट निफ्टी बता रहा है रैली आ सकती है, पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 23,800 से 23,850, जो मुझे लग रहा है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की। अगर ये जोन मिल जाए 23,800 से 23,850 स्क्रीन पर, 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर अगर आके रैली रुकी अगर, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी 100 पॉइंट के स्टॉप के साथ शॉर्ट करने की, क्योंकि उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 23,900 से 24,000। तो 23,800 से 23,850 का जोन है, वहाँ पर शॉर्ट करके करीब 23,950 का स्टॉप। आई थिंक ऑब्वियसली स्क्रीन पर रिजेक्शन आने के बाद आई थिंक, और पहला घंटा देख लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। और पहली ट्रेड तो ये रहेगी कि रैली के फेल होने का वेट करें। जहाँ रैली फेल हो वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लें, और जैसे मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, उसमें 2 तरीके होते हैं। या तो मार्केट पहले घंटे के बाद अगर आपको लग रहा है कि कल का लो बचा रहा है, तब एक अप्रोच होती है। या फिर कई बार क्या होता है, मार्केट पिछले डे का लो ब्रेक करके बाकी सबको इंट्राडे में शॉर्ट करा के फिर कवरिंग की पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो जो भी है वो हम स्क्रीन पर देखेंगे। अभी के लिए उसको हम कोई प्री मेडिटेटेड लॉन्ग ट्रेड लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगे ना कि शॉर्ट ट्रैप हो रहे हैं, वहाँ पर, सिर्फ वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ओपन होगी। ओके, टेक्सचर लेकिन सेल ऑन रैलीज का, और हो सकता है अपन ने जो R1 डिस्कस किया है उन पहले रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आके अगर थम रहा हो, बहुत लाइक्लीहुड है शायद थम रहा हो, तो वो बेहतरीन मौके हो सकते हैं एक सेल इनिशिएट करने के। चलिए भाई, निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक कल बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने काफ़ी दिक्कत करी थी, अच्छा खासा दबाव, जबकि तमाम खैर खबरें भी मिली जुली थी, बहुत सारे बैंक्स को लेकर खबरों का वो था, जमावड़ा था। निफ्टी बैंक में कल जिस तरह का प्रेशर आया, उसके बाद अब कैसे स्ट्रैटेजाइज करूं इस पॉकेट में? देखिए, एक चीज़ है, निफ्टी बैंक पिछले 1 महीने में बहुत कमज़ोर हुआ है। ये तो आप देखिए, कल इसने स्क्रीन पर 51,000 समथिंग भी दिखा दिया, 49,000 समथिंग भी दिखा दिया। और अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे, हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाले थे, 54,000 के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में थे, और वहाँ से हम 50,000 के नीचे आ गए बैंक निफ्टी पर। इस तरीके का जिसे कहते हैं ना कहर बैंक निफ्टी पर है। और बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज से भी 700 पॉइंट यानी कि 1.25% नीचे बंद हुआ है। 50,700 तक की हर रैली
जो 200 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50,700 तक की हर रैली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बड़ी कवरिंग के लिए 50,700 के ऊपर बंद होना, क्लोज ज़रूरी है। जब तक वो नहीं हो तब तक मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली। लेकिन इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें रिटेल ट्रेड कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्विंग्स जो ना आपको 700-800 पॉइंट्स के मिलेंगे सीधा। आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना वो ट्रिगर हो जाएगा दोनों साइड पर। लेकिन अगला बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर 49,000, और जैसी फ्राइडे बीच बीच में थर्सडे को रैली हुई, ऐसी एक आध रैली बीच बीच में आएगी यहाँ पर। लेकिन मूड माहौल काफ़ी ख़राब है इस समय बैंक निफ्टी का। एक्चुअली मूड माहौल खराब है निफ्टी बैंक का। रखिए भाई, देखते हैं, स्क्रीन को ऑब्जर्व करते हैं कैसे बिहेव करेगा खुलने के बाद। क्या इस तरह के गैप अप के बाद फिर सेलिंग का प्रेशर आता है, या शुरुआती दबाव के बाद कवरिंग के बढ़िया मूव्स एंजॉय करते हैं। आज स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है।